मस्जिद में क्या मंदिर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। यह सवाल इस देश में हर रोज पूछा जाता है। इस सवाल के पीछे इस देश में हर रोज न जाने कितने विवाद होते हैं। मुस्लिम पक्ष यह आरोप लगाता है कि जानबूझकर मुसलमानों की मस्जिदों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। मुसलमान ये डर दिखाने की कोशिश करता है या मुस्लिम पक्ष डर दिखाने की कोशिश करता है कि अगर मुसलमान नहीं जागे तो उनकी मस्जिदों को उनसे छीन लिया जाएगा। ओवैसी ब्रदर्स हों या बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स हों, हाल ही के उनके बयान अगर आप उठाकर देख लें तो इसी मामले को लेकर या इन्हीं सवालों को लेकर या ये बताकर कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मुसलमानों को एकजुट करने के दावे करते रहते हैं। और ये बताते हैं मुस्लिम पक्ष को कि हिंदू पक्ष ये चाहता है कि हर बड़ी मस्जिद के भीतर मंदिर को खोज लिया जाए। उदाहरण आपके सामने है। राम जन्मभूमि पर फैसला हो चुका है, भव्य राम मंदिर बन चुका है। बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, बाबरी ढांचा विध्वंस हुआ था, वो तस्वीरें आपने देखी थी। और आज भी मुस्लिम पक्ष में टीस है कि वहां राम जन्मभूमि पर राम मंदिर कैसे बन गया। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का हवाला देते हैं, कहते हैं कि आस्था के आधार पर यह फैसला लिया गया। हालांकि ये सालों साल की लड़ाई थी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था, जिसके बाद राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ था। दो और ऐसे मसले हैं जिनकी इस देश में चर्चा की जाती है। खासकर सत्ता पक्ष उन मसलों की चर्चा करता है, हालांकि वो चुनाव दर चुनाव उनकी आवाजें ज्यादा तेज होती हैं। और ये मुद्दे हैं, एक तो वाराणसी में ज्ञानवापी मामला है, जिसमें बाकायदा कोर्ट के ऑर्डर के बाद सर्वे हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कोर्ट के अंदर दाखिल की जा चुकी हैं। हिंदू पक्ष वहां दावा कर चुका है कि ज्ञानवापी में जो वजू खाना है वहां शिवलिंग मिली है। हिंदू पक्ष ये कहता है कि ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर की जगह है। असल में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो ज्ञानवापी वाली जगह पर था, वहीं पर मेन शिवलिंग थी। और इसके पीछे के तर्क दिए जाते हैं कि मस्जिद की दीवारों पर कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो हिंदू मान्यताओं के हैं, यानी स्वास्तिक बना हुआ है, जिसका मुस्लिम धर्म में कोई भी आप कह सकते हैं जिक्र नहीं है। लेकिन हिंदू मान्यताओं में इसकी क्या अहमियत है यह बखूबी जानते हैं। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ा विवाद है या दूसरा सबसे बड़ा मसला है, उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है, वो मथुरा का है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी बार बार यही दावा किया जाता रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास जो शाही ईदगाह है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन है। उस जमीन पर हिंदू पक्ष का दावा है। हिंदू पक्ष कहता है कि उस मस्जिद की जमीन को हमें दे दें, और इसके लिए बाकायदा कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अभी तक ये सिर्फ बयान थे, इस पर राजनीति होती थी, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आते थे, नैरेटिव की लड़ाई थी, आस्था की लड़ाई थी। लेकिन अब मामला कानूनी रूप से चलना शुरू हो गया है और हिंदू पक्ष को ये उम्मीद है कि जैसे राम जन्मभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखाया था, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बन गया था, ऐसे ही मथुरा का फैसला भी हो जाएगा। लेकिन अब इस मामले की शुरुआत हुई कैसे? आपके जहन में ये सवाल होगा, भाई ये याचिका डली कैसे? इन याचिकाओं के पीछे का मकसद है क्या? याचिका डालने वाले लोग हैं कौन? याचिका में क्या कहा गया है? हिंदू पक्ष क्यों दावा करता है कि जो शाही ईदगाह है वहीं पर असल में श्री कृष्ण जन्मभूमि है? ऐसा क्यों दावा किया जाता है कि वही कारावास वाली जगह है? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में पहले याचिका करता है महेंद्र प्रताप सिंह, एडवोकेट है। इस मामले में वो अपना पक्ष भी रखते हैं, इस मामले में वकालत भी करते हैं, यानी वकील के तौर पर भी काम करते हैं। इन्हीं से सीधा सबसे पहले जान लेते हैं। मैं सबसे पहले महेंद्र जी यही आपसे जानना चाह रही हूं, हर मस्जिद में मंदिर क्यों खोज रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये बिल्कुल सही है। कुछ लोग जो गुमराह कर रहे हैं, हर मस्जिद के अंदर मंदिर है। मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, और जो हमारे आस्था के केंद्र थे, अयोध्या का मामला हो, बनारस का मामला हो, अब मथुरा का मामला हो, ये सब हिंदू मंदिर थे। इनको इंटेंसली जो आक्रांत आए उन्होंने तोड़ा और मंदिरों को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई गई। क्या उद्देश्य था उनका? क्यों तोड़े गए हमारे आस्था के केंद्र? और आज अगर हम उन केंद्रों की मांग कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति के केंद्र हैं, हमारे आस्था के केंद्र हैं, हमारे जीवन के आधार भगवान वहाँ प्रकट हुए, तो इसमें क्या बुरी बात है? और इसको भी न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, हम सीधे सीधे कोर्ट में गए और कोर्ट में हमने मांग रखी है कि भाई हमारे आराध्य जहाँ प्रकट हुए थे, हमारे भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, प्राची जी, हमारे मंदिर हमको लौटाए जाए, दिए जाए। अब मथुरा का मामला देखिए, ये टोटल ज़मीन 13.37 एकड़ है और 2.5 एकड़ में
जो असली गर्भगृह है भगवान का, जहाँ भगवान प्रकट हुए थे कृष्णलला, वहाँ पर मस्जिद बना दी गई है। 4 बार इस मंदिर को तोड़ा गया। अंतिम बार 1617 में औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया। अच्छा रुके, एक बात मुझे बताएं, अभी जब हम मथुरा जाते हैं या श्री कृष्ण जन्मभूमि जाते हैं या हम वहाँ कारावास के दर्शन करते हैं या भगवान के दर्शन करते हैं, वो मुख्य जगह नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि वो कारावास नहीं है, उसके बराबर में जो हम शाही ईदगाह देखते हैं वहां पर कारावास है। मैं बता तो रहा हूँ, ये 2.5 एकड़ की जो जमीन है, जो असली गर्भगृह है भगवान का, वहाँ मस्जिद बनी हुई है, शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। शाही ईदगाह मस्जिद की हमारी ये कहना है कि भाई हमारे आराध्य माँ प्रकट हुए थे, हमारा आस्था वहाँ से जुड़ी है, तो उन लोगों का क्या लेना देना है? वो तो मस्जिद कहीं भी बना ले पूरे देश में जाकर के, इतनी उनकी मस्जिदें बनी हुई हैं। तो जहाँ हमारे आराध्य प्रकट हुए वहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमने तो उनसे कई बार पहले भी कहा था कि भाई हमारी ज़मीन हमको दी जाए वापस, हमारे मंदिर हैं और इसमें जो बड़ी गलती उन लोगों ने की तो उसका सुधार होना चाहिए। तो हमारा यही मामला है कि हमारी जो असली गर्भगृह हैं वो हमको मिलने ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़े हैं, हमारी संस्कृति के केंद्र हैं। अगर इस देश में हमारे संस्कृति के केंद्र ही सुरक्षित रहेंगे तो कैसे धर्म सुरक्षित रहेगा? लेकिन ये देश आस्था के आधार पर या सिर्फ संस्कृति के आधार पर तो नहीं चल सकता है। नहीं। अगर आप ये दावा कर रहे हैं, ये बड़ा दावा अगर आप लोग करते हैं कि जहां पर शाही ईदगाह है, दरअसल वही गर्भगृह है भगवान का, वहीं पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो इसके पीछे आपका कोई आधार होगा, कोई सबूत होगा, कोई साक्ष्य होंगे? जी बिल्कुल आधार। देखिए, इसको हमने जो न्यायालय में साक्ष्य दाखिल किए हैं, आप जमीन के डॉक्यूमेंट की दृष्टि से देखें, दस्तावेजों की दृष्टि से देखें, ये खसरा नंबर 825 में प्रॉपर्टी सिचुएटेड स्थित है और इसके हमने नक्शा दाखिल किए हैं कोर्ट में, सर्टिफाइड मैप्स दाखिल किए हैं, खसरा दाखिल किया है, खतौनी दाखिल की है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, राजस्व रिकॉर्ड है, वो सब कोर्ट में दाखिल किया है। और इसके अलावा भारतीय इतिहासकारों के साथ साथ विदेशी इतिहासकार हैं, चाहे मुस्लिम इतिहासकार हों, क्रिश्चियन इतिहासकार हों। एफ.एस. ग्राउज की एक किताब है मेमोयर ऑफ मथुरा, उसमें स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि ये टोटल जमीन 13.37 एकड़ है। यहाँ पर हिंदुओं का मंदिर था और हिंदुओं के मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। इसके अलावा मासर आलमगीरी है साकी मुस्तक खान की। जब 1017 में एक लुटेरा आया गजनी से, महमूद गजनी में, उसका एक मंत्री हुआ करता था उतुल्फी, उसने किताब लिखी है मासर आलमगीरी। मासर आलमगीरी में वो कहता है कितना खूबसूरत मंदिर वहाँ पर बना था, इमारत बनी थी। वो लिखता है कि इसकी ऐसा लगता है कि इसकी तामीर फरिश्तों ने की हो, और मंदिर को अंततः तोड़ दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। जितनी भी इतिहास की पुस्तकें हैं, एलियट डाउनसन से लेकर के, मजूमदार से लेकर के, राधा कृष्णन से लेकर के, एफ.एस. ग्राउस, सब ने क्लियर लिखा है कि यहाँ हिंदुओं का मंदिर था। इसके अलावा रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसमें पूरा वर्णन है कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होने के नाते यहाँ हिंदुओं का मंदिर था। सर्टिफाइड मैप्स हैं, उनमें समय वर्णन आता है। नगर निगम का रिकॉर्ड है, उसमें पूरा वर्णन है। और आज भी नगर निगम में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट उसका टैक्स देता है, वो टैक्स तक नहीं देते। उसमें मस्जिद बना के बैठे हैं, वो इनक्रोच करके बैठे हैं प्रॉपर्टी को। कह रहे हैं इंक्रोचमेंट है। बिल्कुल 100% इंक्रोचमेंट है। सालों से एक मस्जिद बनी हुई है, बिल्कुल, जिसका नाम शाही ईदगाह है, उसे आप इंक्रोचमेंट कहते हैं। बिल्कुल इंक्रोचमेंट है, बिल्कुल इंक्रोचमेंट है। उनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है आज तक। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक वो सिंगल डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं कर पाए किसी कोर्ट में। क्यों नहीं दाखिल करते? उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो 1968 के समझौते को दिखाते हैं। 1968 का समझौता तो जो लीगल पार्टी थी उनके बीच हुआ ही नहीं। ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है और संस्थान के द्वारा, श्री कृष्ण जन्मभूमि संस्थान के द्वारा उसमें कंप्रोमाइज कर लिया गया। भाई एक ही प्रॉपर्टी का भी कैसे कंप्रोमाइज कर लेगा? आप एक फेक डॉक्यूमेंट बना करके प्रॉपर्टी पे कब्जा करके इलीगली आप बैठ गए जाकर के। जिस समझौते का वो हवाला दे रहे हैं आप कह रहे हैं वो फेक है, उसी के आधार पर हम कोर्ट में गए हैं। हमने उसी 1968 के उसी कंप्रोमाइज को चैलेंज किया है। हमने कहा कि ये फेक है, ये गलत है। कोर्ट ने उसको स्वीकार किया, मथुरा कोर्ट ने। और मथुरा कोर्ट में 23 दिसंबर 2020 को हम पहला मुकदमा दर्ज करा करके गए और वो स्वीकार हुआ मुकदमा, और वो अब हाई कोर्ट में चल रहा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई हो रही है। अच्छा, पहले मुझे केस का स्टेटस बताइए, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगी कि मस्जिद में ऐसे क्या साक्ष्य आपने देखे या मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, वो बाद में आपसे मैं पूछूंगी। पहले मुझे बताइए कि कोर्ट में आप जब गए हैं, अभी हम तो यही जानना चाह रहे हैं, हम तो सिर्फ सुनते हैं या जो मेरे दर्शक हैं वो सिर्फ सुनते हैं कि भाई ऐसा कोई मसला है जहाँ शाही ईदगाह है, वो दरअसल असल में श्री कृष्ण जन्मभूमि है, वहां पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था। अभी मुझे बताइए कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट से आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या कैसा चल रहा है मामला? देखिए, ये सबसे पहला, जैसे मैंने भी आपको बताया, बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ, बहुत लंबा है
23 दिसंबर 2020 को पहला केस हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के मथुरा कोर्ट में दाखिल किया, सिविल जज के यहाँ। ठीक है। बाद में ये सभी केस, हमारे केस समेत अन्य केस भी उच्च न्यायालय इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिए गए और उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इसकी सुनवाई हो रही है। 12 अभी फरवरी को इसकी सुनवाई होनी है। इसमें अभी हमारा माननीय न्यायालय से ये अनुरोध है कि इसमें बाद बिंदु तय कर दिए जाएं, इशूज फ्रेम कर दिए जाएं, इशूज के बाद में एविडेंस में आएगा केस। तो अभी इसमें ये सुनवाई चल रही है, लेकिन इसके बीच में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश भी पारित किए गए कि इसमें कोर्ट कमीशन भेज दिया जाए, तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा से स्टे कर दिया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट में कुछ इसकी इशूज पेंडिंग है, लेकिन हमारा ये मानना है कि इसको शीघ्र से शीघ्र हमारे इन सभी रिकॉर्ड्स को लेकर के हमारे इशूज फ्रेम हो, एविडेंसेज आएँ और इसका निस्तारण होना चाहिए, जजमेंट आना चाहिए। क्योंकि हम बड़े लंबे समय तक अयोध्या में बड़े लंबे समय इंतजार करते रहे, तो यहाँ लंबे समय तक इंतजार करने वाला नहीं है। अयोध्या के मसले में तो था कि मंदिर नहीं था, हाँ, यहाँ तो मंदिर बाकायदा बना हुआ है। नहीं, मंदिर तो अलग बना हुआ है। मंदिर जो एक्चुअल में आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो असली गर्भगृह है वहाँ मंदिर नहीं है, वहाँ मस्जिद है, वहाँ मस्जिद बनी है। तो हमारा मानना है कि जहाँ भगवान प्रकट हुए थे, जो असली गर्भगृह है, वहाँ मंदिर होना चाहिए। वो मैं फिर आपको रिपीट करके कह रहा हूँ कि वो हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी नहीं, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। और मेरे भारत में, मेरे मथुरा में, जहां मेरे गोविंद प्रकट हुए, वहां मंदिर नहीं बनेगा तो कहां मंदिर बनेगा, आप बताइए। तो हमारी यही मांग है कि 2.5 एकड़ जो असली गर्भगृह है वो हमको मिलना चाहिए, उसी को लेकर केस हो जाए। जैसे आप अपनी आस्था को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, या जैसे आप अपनी आस्था का हवाला दे रहे हैं, भाई मुस्लिम पक्ष भी तो अपनी आस्था का हवाला दे रहा है ना। मुस्लिम पक्ष भी तो यही कह रहा है ना, हम सालों साल इसी शाही ईदगाह में नमाज पढ़ते आए हैं, हमारी भी आस्था का ये केंद्र है, यहाँ मंदिर क्यों ढूंढ रहे हैं? हमें आराम से रहने दें, हमें नमाज अदा करने दें भाई। जी 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 बिल्कुल। देखिए, ये मंदिर 4 बार तोड़ा गया। 1670 में औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया, वो जानते हैं इस बात को। जब मंदिर तोड़ करके आप वहां मस्जिद बनाएंगे तो कैसे आप वहां पर नमाज करेंगे? और आपका तो कुरान भी कहता है कि भाई जहां विवादित संपत्ति हो वहां नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, वहां बराबर विवाद है, शुरू से विवाद है। और आप इस देश में इतने मंदिर बने, इतनी मस्जिदें बनी, आप कहीं बना लो, कौन रोक रहा है आपको? कोई विवाद थोड़ी, आप बना के बैठे, कितने बैठे। आप वही क्यों बना रहे हैं जहां भगवान कृष्ण प्रकट हुए, जहां भगवान राम प्रकट हुए, काशी का मामला हो? तो आप जान करके सिर्फ परेशान करने के उद्देश्य से, ये जान करके उन्हीं स्थानों पे आप विवाद क्रिएट कर रहे हैं। जो आक्रांता इस देश के नहीं थे, उनको इस देश की संस्कृति को कोई लेना देना नहीं था, वो जबरदस्ती बना के चले गए, आप उनको फॉलो कर रहे हैं। तो आज तो ये समय है कि आपको भूल सुधार करनी चाहिए। आप भूल सुधार की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष तो ये कहता है ना भाई, हमसे एक मस्जिद छीन ली गई, बाबरी मस्जिद का हवाला देते हैं, हमसे एक मस्जिद छीन ली गई और अब तैयारी है कि हमारी जितनी प्रमुख मस्जिदें हैं या जितनी बड़ी मस्जिदें हैं, वहां हर जगह हिंदू पक्ष अपना दावा कर रहा है। पहली बात तो छीनी नहीं गई, वो न्यायालय की प्रक्रिया हुई इसमें पूरी। उन्होंने अपना पक्ष रखा, पक्ष रखने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश हुए और माननीय न्यायालय के आदेश के बाद वो वहां पर ये हिंदू पक्ष को मंदिर बनाने की अनुमति मिली। तो यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम लोग तो पूरे साक्ष्य रख रहे हैं, वो रखे ना अपने साक्ष्य करके, और कोई नहीं छोड़ा रहा उनसे। जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जा रहा है, न्यायालय में पूरे तथ्य रखे जा रहे हैं, वो रखे तथ्य, उनको क्या कौन मना कर रहा है? अभी तक क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें दी? कोई दलील नहीं आई उनकी तरफ से। आप तो कोर्ट में मौजूद रहते हैं। हर डेट में हम रहते हैं। हाँ। वो सिर्फ ये कहते हैं कि 1968 का कंप्रोमाइज, उसके आधार पर साहब हम माना जाए। भाई 1968 का कंप्रोमाइज ही फेक है, वो गलत है। 1968 का कंप्रोमाइज, इसके सबूत हैं आपके पास? बिल्कुल है हमारे पास में। उसी के आधार पर मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया कोर्ट में। उनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दाखिल करते हैं? वो दाखिल करें कोई डॉक्यूमेंट ला करके। तो आज तक कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं लेकर के आए। वो सिर्फ इस मामले को लंबा खींचने का प्रयास करते हैं। जब हाई कोर्ट कोई आदेश कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कोशिश करते हैं कि स्टे हो जाए, तो पड़ा रहे, लिंगर ऑन रहता है। बीच में सर्वे का आदेश भी हुआ था? नहीं, इसमें कोर्ट कमिशन का आदेश हुआ। कोर्ट कमीशन का आदेश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित किया गया था एक आदेश। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी स्टे कर दिया गया, उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्टे दिया है तो किसी आधार पर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय न्यायालय ने कहा कि भाई उनको सुन लेते हैं, वो कह रहे कि हमको प्रॉपर नहीं सुना गया, हम तथ्य नहीं रख पाए, तो ठीक है, ये तो एक कोर्ट की प्रोसीडिंग है। अब भाई अब कोई कोर्ट आदेश करती है तो आपको अधिकार का ऊपरी कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं। तो माननीय न्यायालय ने कोई उसमें ऐसा थोड़ी कर दिया कि उनको कह दिया होगा भाई आप सही हैं, गलत है। माननीय न्यायालय उसको सुन रहा है। भाई जैसे ज्ञानवापी में हमने देखा कि ज्ञानवापी में जब सर्वे की टीम गई तो उनको बहुत सारे साक्ष्य मिले, बहुत सारी बातें हैं जो बाहर आई। जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि स्वास्तिक बना हुआ है दीवारों पर, कलश बने हुए हैं दीवारों पर, इसलिए हिंदू पक्ष दावा करता है भाई
इस्लामी मान्यताओं में तो ये सब कुछ है नहीं, ये तो हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह है, हिंदू मान्यताओं के चिन्ह है। शाही ईदगाह में भी कुछ ऐसे साक्ष्य मौजूद हो सकते हैं क्या? दो चीज़ बताता हूँ मैं आपको। पहली बात तो मैं मथुरा का रहने वाला हूँ और हम वहीं सामने एक विद्यालय हुआ है, उसी में हम पढ़ते थे। जब यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी तो हम यहाँ खुद आते थे और बैठते थे, देखे थे। हमने खुद देखे वहाँ पर हिंदू प्रतीक बने, मैंने खुद देखे उसमें जो प्रतीक उसमें बने हैं। उसमें उसके स्वास्थ्य के चिन्ह बने हैं, कमल के फूल बने हैं, शेष नाग बने हैं। ये आपने देखा है? देखा, मैंने खुद देखा है, क्योंकि वहाँ सामने जवाहर विद्यालय है, वहाँ से हम आके बैठ जाते थे। पहले यहाँ सिक्योरिटी नहीं होती थी, तो हमने खुद देखे ये। दूसरा मैं बताता हूँ, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर है एलेक्जेंडर कनिंघम, उनकी किताब है ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1862, 1863, 1864 और 1865 की 4 रिपोर्टें हैं। 4 रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि ये हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था। यहाँ पर जो खुदाई कराई गई तो हिंदू विग्रह जमीन के अंदर से निकले थे, और इसके पिलर हैं उसमें फागुन मास लिखा हुआ है, जिसको काट मिटा दिया गया है। तो ये मस्जिद में ये कहाँ से आ गए फागुन मास, कहाँ से आ गए शेषनाग, कहाँ से आ गए स्वास्तिक, कहाँ से आगे कमल के फूल? ये हिंदू मंदिर है, वो भी जानते हैं इस बात को, ये हिंदू मंदिर है। सिर्फ परेशान करने का उद्देश्य है उनका, सिर्फ एक इस तरह का टेंशन देने का उद्देश्य हम लोगों को कि हम अपने मंदिर में पूजा ना कर पाए। तो उनका भी तो अधिकार है ना, कैसे अधिकार है? अगर वो अपनी आस्था से उस मस्जिद को जोड़ते हैं, अगर वो कहते हैं कि हम सालों साल वहाँ मस्जिद में नमाज अता करते आए हैं, और वो कहते हैं कि 1968 का समझौता ये कहता है, तो उनका भी अधिकार है इस देश में कि भाई वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। नहीं, आप समझिए मेरी बात को। 1968 का जो समझौता है वो वैलिड जो पार्टियां थी, लीगल जो लोग थे, उनके बीच में नहीं हुआ। किसके बीच में हुआ फिर? ये श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम 13.37 एकड़ जमीन है, खसरा नंबर 825 की जमीन, अभी बताया जैसे। तो इसमें जो कंप्रोमाइज हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ के द्वारा हुआ, और सेवा संघ को कोई अधिकार नहीं था कंप्रोमाइज करने का, कोई ऑथराइज लेटर नहीं था उनको। एक जबरदस्ती कंप्रोमाइज बना लिया गया और उस कंप्रोमाइज को दाखिल कर दिया गया। 1967 में केस डाला गया, 1968 में कंप्रोमाइज करा लिया गया। तो ऐसी कौन सी जल्दी थी जो कंप्रोमाइज करा लिया गया? कोई किसी तरह की किसी को जानकारी नहीं हुई। तो जो लीगल लोग नहीं थे, जिनको कंप्रोमाइज करना चाहिए था, उनके द्वारा ही कंप्रोमाइज नहीं हुआ। इसी को बेस बना के हम कोर्ट में गए और हमने 1968 के उसी कंप्रोमाइज को चैलेंज किया है कि ये गलत है, इसे नष्ट किया जाए। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दाखिल करते आज तक कोर्ट में? एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं दाखिल किया। हमने खसरा दाखिल किया, खतौनी दाखिल किया, रेवेन्यू का रिकॉर्ड, हजार साल पुराने नक्शे दाखिल किए हमने, इतिहास की पुस्तकें दाखिल की, निगम का रिकॉर्ड दाखिल किया, इतने डॉक्यूमेंट हमने दाखिल किए। तो उनके पास अगर कोई है तो दाखिल क्यों नहीं करते हुआ? कोई डॉक्यूमेंट नहीं उनके पास। कोई बातचीत हुई मुस्लिम पक्ष से आप लोगों की? नहीं, पहले एक बार बातचीत हुई थी, बहुत पहले। तो हमने कहा था कि भाई हिंदू मंदिर है, ऐसे आप दीजिए, आप समझिए। तो कोई सकारात्मक उनका प्रयोग, उसमें जवाब ही नहीं आया। क्या कहते हैं वो? नहीं कहते, कुछ जवाब ही नहीं देते। उनसे बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे बात, उसके बाद कोई बात नहीं होती है। तो आपने साक्ष्य सबूत जो हैं कोर्ट जाने से पहले उनको भी बताया था कि उनको खुद पता है, उनको खुद पता है, वो सब जानते हैं इन बातों को। ऐसा नहीं है कोई अनजान हो, वो सब जानते हैं। उनके एडवोकेट्स हैं, सब वाकिफ है इस चीज़ से, वो सब जानते हैं। नक्शे से लेकर के, रेवेन्यू रिकॉर्ड से लेकर, स्ट्रिक बुक से लेकर, सब जानकारी है उनको। वो सिर्फ ये है कि इसको लंबा खींचो, जितना लंबा खींच सकते हैं, क्योंकि लंबा खींचने को अनुभव है उनको। अयोध्या में लंबा खींच के ले गए, तो यहाँ लंबा खींचने का अनुभव है कि भाई लंबा केस को खींचते रहो, चलता रहेगा केस इस तरह से। तो कितना लंबा खींचेगा ये केस? ज़्यादा नहीं खींचेगा। हम पूरे प्रयास है कि हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि इसे शीघ्र से शीघ्र सुना जाए, और इवन हमारा प्रयास तो यह है कि डे टू डे इसकी हियरिंग होकर के इसके निस्तारण होना चाहिए। तो सर्वे की मांग भी आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल सर्वे की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ASI से सर्वे करा लिया जाए। ASI से सर्वे होगा तो तथ्य सबके सामने आ जाएंगे, उनके सामने भी आ जाएंगे जो लड़ रहे हैं, कोर्ट के सामने भी आ जाएंगे, और जनता के सामने भी आ जाएंगे कि क्या सत्य है, क्या गलत है। क्योंकि ASI जब सर्वे होगा तो वो जो चिन्ह बने हैं, जो हिंदू प्रतीक बने हैं, जैसा अभी आप चर्चा कर रही थी, बता रहे थे आप, कि उसी हिसाब जो प्रतीक है वो सबके सामने आएंगे। भाई मस्जिद में कमल के फूल कहाँ से आ गए? शेषनाग कहाँ से आ गया? त्रिशूल कहाँ से आ गए? ये तो मंदिर है, वो भी जानते हैं इस बात को। वो कहते हैं गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है। हम तो गंगा जमनी प्रतीक मानते, तो भाई आप हमारे मंदिरों को क्यों पकड़ के बैठे हो? आप दोनों मंदिरों को हमारे लौटा कर खुश होकर दीजिए, ले भाई अपने मंदिर। तो कितने मंदिर हैं जो आप लेना चाह रहे हैं? कितनी मस्जिदें हैं जिनके अंदर आप मंदिर ढूंढना चाह रहे हैं? कौन सा मांग रहे हैं? उनसे तो बार बार कहा कि 3-4 मंदिर हैं, उनको दे दीजिए आप। कौन सा उनसे मामला खत्म हो जाएगा? मामला खत्म हो कहाँ रहा है? ये मामला तो बहुत मामला बढ़ गया खत्म ना। वो कर नहीं रहे हैं, मामला वो खत्म नहीं कर रहे हैं, वो खुल जुल जाके रखना चाहते हैं मामले को। ये सिर्फ 3 मस्जिद का मसला नहीं है ना महेंद्र जी। चलिए ठीक है, आप मथुरा में कर रहे हैं, ठीक है, आस्था का केंद्र है। आपने ज्ञानवापी में बताया कि वहाँ हिंदू प्रतीक मिले। 3 मसले ठीक है, प्रमुख मसले हैं, लेकिन आप जिस तरीके की बातें करते हैं, आप जिस तरीके के केसेस दर्ज करते हैं, या हिंदू पक्ष जो बातें कहता है, उसका असर हमें बाकी जगह भी देखने को मिला। देखिए मेरे पास पूरी लिस्ट है।
मध्य प्रदेश भोजशाला, अभी हमने देखा था वसंत पंचमी और जुमे की नमाज के दिन जी, कितना बिल्कुल। विवाद हुआ था उसको जी, लेकर। जी। तो मुस्लिम पक्ष कह रहा है ना कि आप कहीं तो हमें जीने देना। संभल में हमने देखा क्या हुआ, वहां शाही जामा मस्जिद में आपने देखा, वहां तो बाकायदा दंगा हो गया जब सर्वे करने के लिए टीम पहुंची। किसने दंगा किया वहां पे? अब भाई वो तो आप कौन पर भी लोग थे आरोप वो दंगा लगाते करने हैं वाले? भाई, वो तो आरोप पता हिंदू चला पक्ष दंगा पर भी करने वाले लगाते हैं कौन ना। लोग थे? अगर आप मेरी बात सुनिए प्राची जी, आप अपने हक की बात लेकर के न्यायालय में जा रहे हैं, आप अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं, क्या न्यायालय में अपनी बात रखना अपराध है? ये सब मामले न्यायालय में है, जितने आपके हाथ में लिस्ट लगी है, ये सब मामले न्यायालय में है। न्यायालय में विस्तृत रूप से इनको केसों को रखा जा रहा है, और अपनी बात को न्यायालय में रखना कोई अपराध नहीं है। तो वहाँ दंगे करने वाले कौन लोग हैं, झगड़ा करने वाले कौन लोग हैं? अरे भाई न्यायालय पर विश्वास करिए, जैसे न्यायालय हम विश्वास करें, आप भी विश्वास करिए, न्यायालय निर्णय देगा। नहीं, अगर आप ये कहने लगेंगे कि जो कुतुब मीनार है ये पहले मंदिर था, तो बिल्कुल क्या मंदिर मुस्लिम पक्ष इस पर एतराज नहीं करेगा? क्यों करना चाहिए? भाई न्यायालय- वो कुतुब मीनार जिसको हम बचपन से जीके की किताबों में पढ़ते आए हैं, वो कुतुब मीनार जिसके बारे में बचपन से हमने इतिहास के बारे में पढ़ा है, या जो हमारे देश की शान है, उस पर विवाद हो जाएगा तो क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा कि भाई हर जगह जो इस देश की पहचान है, जो इस देश की विरासत है, हर जगह आप मंदिर ढूंढने लगे। अब कुतुब मीनार में कुतुबुद्दीन क्या ऐबक को दवा? कहते हैं कुतुब मीनार है, वहां से आए थे, वहां कितनी कुतुब मीनार हैं, वहां पे कितने ताजमहल है, वहां से जहां से ये लोग आए थे। ये हमारे देश की संस्कृति के केंद्र है। कुतुब मीनार हो, भोजशाला हो, हरिहर मंदिर हो संभल का, ये हमारे मंदिर हैं। इनकी लड़ाई हम लोग न्यायालय में लड़ रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, कोई झगड़ा झंझट नहीं कर रहे हैं। झगड़ा झंझट वो करते हैं, सर्वे होता है तो बवाल करते हैं। भाई सर्वे हो रहा है तो होने दो ना। जब आप सच हो, कोर्ट की टीम वहाँ जा रही है एएसआई सर्वे करने, एएसआई की टीम वहाँ जाएगी तो जो तथ्य होंगे, जो मौके पे स्पॉट्स होगा, वही तो लिख के दे देगी, तो लिख जाने दो। हम सर्वे करने जब जाती है टीम तो हम तो कहते करो सर्वे, क्या दिक्कत है? तो उनको क्या दिक्कत होती है? सर्वे हो जाए, और सर्वे में जो सत्य होगा वो सबके सामने आ जाएगा, और न्यायालय फिर उसे डिसाइड करेगा। मैं फिर कह रही हूँ, आप मथुरा की बात करते हैं, आप ज्ञानवापी की बात करते हैं, या चलिए अयोध्या का मसला सुलझ गया, आप चलिए संभल की बात करते हैं, वो भी मान लिया, भोजशाला की बात करते हैं, चलिए वो भी मान लिया। लेकिन वो चीजें जो हमारी देश की विरासत है, कुतुब मीनार का उदाहरण मैंने आपको दिया, ताजमहल पर विवाद करने की क्या जरूरत है? देखिए 7 अजूबों में से एक है ना ताजमहल, तो क्या हो तो उस गया? पर विवाद करने की क्या जरूरत वो है? हमारा- वहां मंदिर खोजने की जरूरत क्या है? वो शाहजहां ने कब बनवाया था? कौन कहता है शाहजहां ने बनाया? पीएनओ को आप पढ़िए, पीएनओ की किताब में क्लियर लिखा हुआ है। एलियट डाउनसन के अलावा एलियट डाउनसन ने अब्दुल हमीद लाहौरी का वर्णन किया है। वो पीएनओ ने साफ लिखा है कि ये हिंदू मंदिर था, है तेजो महल था। तो जब तेजो महल है तो तेजो महल रहना चाहिए। तो ये कोई चीजें लगने वाली नहीं है, जबरदस्ती ये सब लड़ रहे हैं। तो ये तो मामले फिर लंबे चलेंगे ना। नहीं लंबे कहाँ चलेंगे? भाई जब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि आप तो पूरा देश ही खोद देंगे, बात सही है फिर। कहाँ खोद रहे हैं मुझे? कौन खोद रहा है? भाई आपको 4-6 स्पोर्ट्स मांगे गए, आप तैयार ही नहीं हुए, तो फिर क्या करें? लोग कोर्ट चले गए। 4 क्या है तो लंबी लिस्ट नहीं है। कोई लंबी लिस्ट नहीं है। 5-6 1 2 3 4 5 6 हाँ। 7 8 जगह तो गिनने में आ गई। भाई आप नई दिल्ली में जामा मस्जिद जो हाँ। उनकी आस्था का प्रतीक है, वहां भी दावा कर रहे हैं, कुछ देखिए, तो छोड़ेंगे ना। मैं बताता हूँ आपको। 1670 में जब औरंगजेब ने मथुरा जन्मभूमि तोड़ी थी, तो वहां से भगवान के विग्रह वो लेके आगरा की जामा मस्जिद में उसने मुंह विग्रह लगा दिए सीढ़ियों में, उसका भी केस हमने डाला है। भाई आप किसी के आस्था के विग्रह है, हमारी आस्था जुड़ी है, विग्रह को सीढ़ी में कैसे लगा सकते हैं? जामा मस्जिद के मामले में यहाँ विग्रह निकले हैं, जामा मस्जिद दिल्ली के विग्रह दबे हैं इसके नीचे। तो अपनी बात को कहना, अपनी बात को न्यायालय में रखना और अपने तथ्यों के साथ रखना कोई अपराध थोड़ी है। आपको किसी चीज को जब कोई बात है तो आप जाएंगे, न्यायालय नहीं जाएंगे। भाई हमारी ऐसी बात है, हमें इसको चीज को रखना है। नहीं तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या मतलब है? नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का तो हमने उसको डिफाइन किया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी का नेचर क्या था। 1947 से पहले प्रॉपर्टी का नेचर क्या था? तो नेचर वहां पर मंदिर का था। आप देखिए सब जगह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देख लीजिए, वो प्रॉपर्टी का नेचर वहां मंदिर का था, और मंदिर का नेचर होने के कारण वहाँ विग्रह जगह दबे, सब जगह विग्रह निकल रहे हैं। वहाँ पर उनकी दीवारों पे देखिए प्रतीक बने हैं उन पे, हर जगह। आपको तमिलनाडु की बात करें, वहाँ भी आप देख लीजिए, जामा मस्जिद आगरा की देख लीजिए, मथुरा की देख लीजिए, काशी विश्वनाथ की देख लीजिए। तो अब हमने उन सभी जैसे तथ्यों आप को न्यायालय प्रतीक में चिन्हों को बताकर ये कह रहे हैं कि नेचर देख लीजिए क्या था आजादी से पहले,
तो ये अपनी जब नमाज अता कर रहे हैं सालों साल, आजादी से पहले से या आजादी के बाद से, तो ये उसको आधार बना रहे हैं। भाई ये भी तो धार्मिक या मजहबी नेचर है मथुरा ना। में 1992 से पहले नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। वो ईदगाह मस्जिद है। चलिए मथुरा का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। वो ईदगाह है, ईदगाह मस्जिद जहाँ हमारे ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती हो। तो ईद के लिए जो नमाज पढ़ी जाती थी वो मस्जिद गाँव से शहर से बाहर होती थी, तो वहाँ ये ईद के दिन नमाज पढ़ते थे। 1992 के बाद में फिर ये कंटिन्यूसली लगातार वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये सब चलने वाली बातें नहीं है। वो मंथन करने का समय उनका समय है, उन्हें चिंतन करना चाहिए और इन्हें ये देखनी चाहिए कि हम इस देश में आप हिंदू को परेशान करके, सनातनियों को परेशान करके उनको क्या मिलेगा? कहाँ परेशान कर रहे परेशान तो ही रहे हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपने ही देश में अपने ही मंदिरों को लेने के लिए दौड़ना पड़ रहा है। जितना ये देश आपका है उतना मुस्लिम भाइयों का भी तो है ना। ठीक है, कौन मना करता है, लेकिन आप किसी की आस्था को, केंद्रों को कब्जा के थोड़ी करे बैठेंगे। वो बताएं हमने कौन सी मस्जिद उनकी कब्जा रखी है, बताएं वो जरा आकर के बताएं तो सही। कभी सनातनियों ने कौन सी उनकी मस्जिद कब्जा कर रखी है, बताएं आकर के। लेकिन हम बता रहे हैं कि हमारे कितने मंदिरों उन्होंने कब्जा रखे हैं। क्यों कब्जा रखे हैं भाई? आप सम्मान करते हैं हमारा, तो आपको सम्मान के साथ आना चाहिए और सम्मान के साथ कहना चाहिए कि ये आपके मंदिर लीजिए। और जो आक्रांताओं ने भूल की वो उनकी भूल थी, हमने भूल सुधार कर दी। ये समझने वाली बात है। तो आज ये समय है, ये जागता भारत है, अपने हितों की रक्षा करने का वाला भारत है। ये जागा हुआ सनातनी है जो अपने मंदिरों की बात कर रहा है। ये इलीगल बात नहीं कर रहा है, ये लीगल बात कर रहा है। तो इससे पहले सनातनी सोया हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सनातनी जब जब जहाँ जहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे लोग, और आज उनके जब कहीं ऐसी घटनाएं हुई तो आज सक्षम है उनके आने वाली विरासत को हम संभालेंगे। क्यों नहीं संभालेंगे उनकी विरासत को, जो हमारे पूर्वजों की विरासत है। ये महाराणा प्रताप का देश है, ये शिवाजी महाराज का देश है, जो घास की रोटी खा करके सनातन को जिंदा करके छोड़ के गए, हमको दे के सौंप गए। तो आज हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस सनातन को हम आगे लेके जाएंगे। अब्दुल कलाम का भी तो देश है। बिल्कुल देखे, बिल्कुल देश है। लेकिन कलाम साहब के जैसे महापुरुष उन्होंने कभी इस बात को नहीं कहा, तो उनका हम बहुत सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं हम उनका सम्मान नहीं करते, बिल्कुल सम्मान करते हैं। लेकिन हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जो ज़बरदस्ती इस देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती हमारे मंदिरों को पकड़ के बैठे हैं। क्यों पकड़ के बैठे हो भाई? किसी की आस्था है जुड़ी है उनसे। भगवान हर जगह तो प्रकट नहीं हुए। भगवान कृष्ण ऐसा तो नहीं कि गाजियाबाद में प्रकट हो गए, नोएडा में प्रकट हो गए, दिल्ली में प्रकट हो, एक स्थान पर प्रकट हुए, मथुरा में। कितने भी आध्यात्मिक पुस्तकों से वर्णन है, ब्रह्म वैवर्त से पुराण लेकर, गर्ग संहिता से लेकर, अभी आप जो कह रहे हैं उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर है। आप ही चलिए मुझे बता दीजिए, मैं इस सवाल को पलट देती हूँ, कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें मंदिर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपको जो लिस्ट है ना, ये तो सब मंदिर हैं जो आपके हाथ में लगी है। बाकी अलावा कितनी मस्जिदें बनी है, बनाओ, क्या दिक्कत है? उनके मदरसे बने हैं, उनकी मस्जिदें बनी है, कोई हमको शिकवा थोड़ी है। ठीक है भाई, करो, क्या दिक्कत है? कोई किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ खड़ी हो रही है जहाँ आप किसी के अधिकारों पर जाकर के, जो आस्था के केंद्र, वहाँ जाके कब्जा तो उनके भी जो आस्था के केंद्र हैं, जितने बड़े बड़े केंद्र हैं, विवाद तो अजमेर पर भी हुआ था। प्राची जी, वही क्यों केंद्र हैं जहाँ भगवान राम प्रकट हुए, जहाँ शिव हैं, वहाँ कृष्ण हैं, वही क्यों है उनकी मस्जिदें? आपने वहीं जाके बनाई, क्यों बनाई आपने? आप जिन लोगों ने बनाई, तो अब वो समय को सोचना चाहिए भाई, विचार करना चाहिए उनको। हाँ, बना लो आप। नोएडा में हजारों मस्जिदें बनी है, बना लो, कौन मना कर रहा है आपको? बना लीजिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप वही क्यों जा जाके बना रहे हो? वहीं पे बिल्कुल जहाँ हम लोग पूजा करने जाते हैं, वही आप बैठ रहे बना बना करके। भाई क्या बात है? चिंतन उनको करना चाहिए। अच्छा चले ठीक है, देखिए ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं खोजा जा रहा है, लेकिन जितनी बड़ी मस्जिदें हैं जहां पर हिंदू आस्था के जुड़ाव की बात कही जा रही है, वहां मंदिर जरूर खोजा जा रहा है और ये सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि हमारा मंदिर है, हम मंदिर लेकर रहेंगे। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हमको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट को निर्णय करना है किस मसले पर किसका पक्ष ज्यादा मजबूत है। शुक्रिया आपका महीन जी हमसे बातचीत करने के लिए। इसी के साथ डिजिटल दंगल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ।